इस वक्त हम खड़े हैं पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के हकीमपुर बॉर्डर पोस्ट पर। ये बॉर्डर पोस्ट पूरे वेस्ट बंगाल या फिर कहें पूरे इंडिया का हॉटस्पॉट बन गया है। आखिर क्यों? प्रभात खबर की टीम आज सुबह यहाँ पहुंची और हमने क्या पाया। सबसे पहले तो ये बताइए कि इस बॉर्डर पोस्ट पर आकर हुँ। आपको कैसा लगा? मैं जब सुबह यहाँ पहुँचा था, तो भीड़ देखी थी मैंने एक, कि जो ये चाहती थी कि वो किसी भी तरीके उस पार चली जाए। उनमें एक तरीके का भय था, उनमें एक तरीके का डर था। हमने भी बात करी, आपने भी बात करी, तो उसी पे चर्चा करेंगे। तो पॉइंट पर पॉइंट बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लोगों के डर पे, जो हमने सबसे पहले भाँपा। तो आप बताइए सर? जी, यहाँ पर जो बांग्लादेश से आए हुए थे, जिन्हें घुसपैठिया या अनुप्रवेशकारी कहा जाता है, वो वापस बांग्लादेश जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे मन में यही सवाल आ रहा था कि आखिर वो जा क्यों रहे हैं? उन्हें डर क्यों है? तो हमने ना उनमें एक खौफ देखा, एक दहशत देखी। ऐसी दहशत जिसके कारण वो अपना बसा-बसाया करियर, बसा-बसाया घर, परिवार सब छोड़-छाड़ के वापस बांग्लादेश जा रहे हैं। हुँ, और वो डर है डिटेंशन सेंटर का, हुँ। वो डर है जेल जाने का, वो डर है कानूनी कार्रवाई का या फिर वो डर है बांग्लादेश में नो मैन्स लैंड में कहीं इधर-उधर फेंक दिए जाने का। हुँ। जैसे हम भी यही समझना चाह रहे थे कि ये डर किस चीज़ का है? जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई, तो ये नहीं बताया गया कि जो लोग वोटर लिस्ट में नहीं शामिल हो पाएँगे, उनका क्या होगा या क्या एक्शन लिया जाएगा या क्या करा जाएगा? इस तरीके की कोई बात तो हुई नहीं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा और बहुत अच्छा वैलिड पॉइंट उठाया है कि आम लोग ऐसा सोच सकते हैं हुँ, कि आखिर जब एसआईआर में नाम ना आए, आपका वोटर लिस्ट में नाम ना आए, तो हुँ, क्या होगा? आखिरकार ज़्यादा से ज़्यादा वो वोट नहीं दे पाएँगे, ऐसे भी वो बांग्लादेश के हैं, वोट देकर होगा क्या? वो अपना जमा-जमाया काम छोड़कर, घर छोड़कर जा क्यों रहे हैं? तब हमने पाया कि वो दरअसल जा रहे हैं दहशत के कारण, खौफ के कारण। उन्हें वोट न देने का डर नहीं है, हुँ, उन्हें डर है जेल जाने का, डिटेंशन सेंटर में जाने का। उन्हें डर है कि वो नौकरी से तो जाएँगे ही जाएँगे, जेल भी चले जाएँगे। इस डर के कारण वो अपना सारा कुछ समेट कर वापस बांग्लादेश जा रहे हैं। इनफैक्ट आज हमने सुबह एक आदमी से बात की, जी। जो अपनी बेटी को यहीं पर छोड़ के जा रहा है, अपने हुँ, दामाद के साथ। अपनी बेटी उसकी बेटी और उसका दामाद यहीं पर हैं, वो हुँ, अभी तक नहीं आ पाए हैं। क्यों नहीं आ पाए हैं? क्योंकि जिस ईंट-भट्टे में वो सब काम करते थे, हुँ, वहाँ पर उनका कुछ पैसा बकाया है, जब तक वो पैसा हुँ, दे नहीं देते, चुका नहीं देते, तब तक वहाँ का मालिक उन्हें छोड़ेगा नहीं। तो अपनी बेटी को छोड़कर ही पति-पत्नी यहाँ पर चले आए हैं। हुँ, अब शायद वो रात भर यहीं बैठे रहेंगे। हुँ, कल सुबह क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया पूरी होने में टाइम लगता है, हुँ। घंटों टाइम लगता है, तो वो रात भर यहीं सोएँगे, सुबह उठेंगे, न जाने उनका वक़्त कब आएगा, तब वो यहाँ से पार कर पाएँगे। तो इतना खौफ है। जी, आपने पार करने का ज़िक्र करा। हम ये समझना चाहते हैं कि क्या प्रक्रिया, किस प्रोसेस के तहत बीएसएफ लोगों को यहाँ से उस पार भेज रहा है? मतलब क्या प्रोसेस है? लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, क्योंकि अमूमन क्या होता है कि इस प्रक्रिया का कोई स्वरूप नहीं है, किसी को पता नहीं है इस बारे में, आम जन को कैसे पता होगा? और सरकार ने भी आधिकारिक रूप से कुछ बताया नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे, देख सकते हैं कि लोग जा रहे हैं। हमारे सामने सुबह से 5 परिवार जा चुके हैं। तो ज़रा इस पे बात करते हैं। जी, प्रक्रिया की जहाँ तक बात है, देखिए ये जो जा रहे हैं, सबसे पहली बात वो भारतीय नागरिक हैं नहीं। वो यहाँ आकर ये बात खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हम भारतीय नागरिक नहीं हैं, हम बांग्लादेशी हैं और हम वापस अपने घर जाना चाहते हैं। अब यहाँ पर ये बात होती है कि जब वो अवैध तरीके से वो स्वीकार कर रहे हैं कि बांग्लादेश से भारत आए थे, तब उन पर कानूनी कार्रवाई क्यों ना हो? क्यों बीएसएफ उन्हें वापस ऐसे ही दे दे रहा है? लेकिन वो खैर वो अलग मुद्दा है। बात यहाँ पर ये है कि वो आते हैं और बताते हैं, खुद को सरेंडर कर देते हैं कि हम बांग्लादेशी नागरिक हैं और वापस बांग्लादेश जाना चाहते हैं। तो ऐसे में बीएसएफ के सामने वो पुष्टि करते हैं और बाद में हुँ, बांग्लादेशी जो गार्ड हैं, जो उस पार हैं, हुँ, उनके सामने भी उन्हें ये पुष्टि करनी पड़ती है कि वो वाक़ई बांग्लादेश के मूल नागरिक हैं और वहाँ से आ गए थे यहाँ पर। इसके लिए वो कुछ दस्तावेज़ दिखाते हैं, कुछ भी दिखाते हैं, वो हुँ। दस्तावेज़ वो बांग्लादेश में रह रहे अपने घरवालों या कोई और रिलेटिव से वो हासिल करते हैं और वो उसका वेरिफ़िकेशन सबसे पहले बीएसएफ के पास करते हैं,
और बाद में बांग्लादेशी जो गार्ड्स हैं, हुँ। उनके सामने वो करते हैं। इसके बाद ये ट्रांसफ़र की प्रक्रिया पूरी हो जाती हालाँकि है। इस प्रोसेस की अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि हुँ, आधिकारिक तौर पर प्रोसेस इस तरह हो रहा है, ये बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है। हुँ, ये हमें पता चल रहा है सूत्रों से, जो जा रहे हैं, उनके ज़रिए पता चल रहा है, हुँ। जो चले गए हैं और जो जी, जाने वाले जी, हैं, उन दोनों के बीच हो रही बातचीत के संवाद। ज़रिए हमें पता चलता है। जी, तो आधिकारिक तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। आधिकारिक तौर पर पूरी तरह से चुप्पी साधी गई है, हुँ, लेकिन ये प्रक्रिया निरंतर जारी है। ये जो हकीमपुर पोस्ट हमारे पीछे है, हुँ, यहाँ पर ये हॉटस्पॉट बना हुआ है। रोज़ाना रोज़ाना हुँ। सैकड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं और बांग्लादेश अपने घर जा रहे हुँ। हैं। मैं भी एक ज़िक्र करना चाहूँगा, सुबह मैंने एक परिवार से बात करी थी, उसमें वो ज़िक्र करते हैं कि हम यहाँ रह रहे थे 10 साल से। तो मैंने पूछा कोई आईडी कार्ड बना, कोई सरकारी स्कीम का लाभ ले रहे हैं आप? उन्होंने बताया कि वो कूड़ा चुनते थे। तो क्या ये संभव है वो 10 साल से यहाँ रह रहे हैं, उनका कोई आधार ना हो, कोई वोटर आईडी कार्ड ना हो या कोई सिम ना हो? आपने भी उनसे बात करी थी, क्या इनसाइट था इस पे? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि 10 साल से कोई रह रहा है और अपनी पहचान बनाने के लिए वो कोई न कोई गैर कानूनी तरीके से ही सही, वो कोई न हुँ, कोई कोशिश ज़रूर करता है हुँ, कि उसका कोई हुँ, दस्तावेज़ बन जाए, कोई हुँ, कार्ड बन जाए, कोई हुँ। राशन कार्ड बन जाए, जी। कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल, कुछ भी बन जाए। अब ये हो सकता है कि उनका वोटर कार्ड ना हो, आधार कार्ड ना हो, लेकिन कोई भी दस्तावेज़ ना हो, ऐसा होना थोड़ा मुश्किल लगता है। हुँ, आखिरकार उनके पास सिम कार्ड है। पूछने से बताया गया कि वो सिम कार्ड दूसरों के दस्तावेज़ दिखाकर हासिल किए गए हैं पैसे पैसे देकर। तो सिम कार्ड तो है, कोई न कोई अगर उनके पास दस्तावेज़ है भी, तो वो यहाँ पर बताना नहीं चाहते। वो यहाँ पर अपने आप को भारतीय नागरिक दिखाना ही नहीं चाहते। हुँ। अब वो खुद को पूरी तरह से बांग्लादेशी बताकर, खुद को सरेंडर करके वापस बांग्लादेश जाना चाहते हैं। इसमें एक सवाल और ये बहुत बड़ा बन रहा है कि हकीमपुर पोस्ट ही क्यों? और भी बॉर्डर्स हैं। जैसे आज सुबह हमने बात हुई कि एक बैंगलोर से व्यक्ति आया है, दिल्ली से आया है। बांग्लादेश का बॉर्डर भारत के साथ 4000 किलोमीटर का है। कोई और बॉर्डर क्यों नहीं? ये बिल्कुल सही बात है। दरअसल जो बांग्लादेशी हैं, जो घुसपैठिए हैं, हुँ, उन वो कहीं न कहीं सब नहीं तो समूहों में जुड़े हुए हैं। अपने साथी बांग्लादेशी घुसपैठियों के हुँ, साथ उनकी बात होती है, हुँ, जो दूसरों के साथ बात होती है, हुँ, जो वहाँ पर वापस जा चुके हैं, तो उन्होंने ये जाना है कि हकीमपुर पोस्ट से वे जा सकते हैं। उन्हें ये पता चला है, हुँ, अपने दोस्तों से, अपने संबंधियों से या जो पहले ही वहाँ चले गए हैं, उनके ज़रिए पता चला है कि वे हकीमपुर पोस्ट का इस्तेमाल करके बांग्लादेश जा सकते हैं और जा भी रहे हैं, ये हमने देखा भी है। हुँ, तो ये बात धीरे-धीरे पूरे उनके जो सर्किट है, जो पूरा उनका ग्रुप है, समूह है, हुँ, धीरे-धीरे फैल गई है। हुँ, तो इसलिए वे बाकी जगहों पर ना जाकर इसी पोस्ट पर आ रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि काम यहीं से हो रहा है, उन्हें पता चल चुका है। हुँ, जी। हुँ। अब इसपे एक हम इसको ख़त्म की ओर बढ़ते हैं जब हमने लगभग सारी बात कर ली है। एक चीज़ जो रह गई है जिसकी वजह से ये सब शुरू हुआ, एसआईआर। वो क्या है? उसके प्रति जो लोगों के मन में भय है, संशय है, वो पूरा प्रोसेस क्या है? और क्यों कर रही है सरकार एसआईआर? देखिए, ये तो चुनाव आयोग का एक नियम है कि एक विशेष अंतराल के बाद हुँ, वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन उन लोग करते ही करते हुँ, हैं। पिछली बार ये 2002 में हुआ था हुँ, और एक निश्चित अंतराल के बाद ये फिर से ज़रूरी होता है। हुँ, तो पश्चिम बंगाल में इस बार जो एसआईआर हो रहा है, उसमें 2002 के वोटर लिस्ट को ही मानक बनाया गया है। यानी जिस आदमी का नाम उस वक़्त की वोटर लिस्ट में है, हुँ, वो तो आसानी से एसआईआर का फॉर्म एन्यूमरेशन फॉर्म फिर से भरकर हुँ, वापस नई सूची में नाम डलवा सकता है। हुँ, अगर मान लीजिए किसी कोई 2002 के बाद पैदा हुआ है हुँ, या उसका नाम किसी तरह छूट गया था, उस वक़्त वो नहीं था, वो बाहर चला गया था, तब उसके सामने ये विकल्प रहता है कि हुँ, उसके माँ-बाप या दादा-दादी या नाना-नानी हुँ, ऐसे जो रिलेटिव हैं, हुँ, उनका नाम ज़रूर होना चाहिए बिल्कुल। कि जिनके ज़रिए वो बता सके कि मेरा ये रिलेटिव वैध मतदाता है, 2002 की लिस्ट में था और मेरा नाम भी शामिल किया जाए। मान लीजिए ऐसा भी नहीं होता है, लेकिन वो अगर भारतीय नागरिक है, हुँ, अगर वो भारतीय नागरिक है और उसकी उम्र 18 साल से अधिक है यानी मतदान करने के वो काबिल है, हुँ, तो वो जो भी नए वोटर को मतदाता बनने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट हुँ, डॉक्यूमेंट लगते हैं, वो देकर वो आसानी से अपना नाम उसमें जुड़वा सकता है। इसमें भय की कोई भी बात नहीं है। हुँ, भय तो देखिए उन लोगों को लगता है जो
अवैध हैं या जिनका नाम होना ही नहीं चाहिए और जिनको डर है कि इस विशेष मुहिम के कारण कहीं उनकी पहचान उजागर ना हो जाए, यही उनको डर है। जी। तो हमने लगभग सभी मुद्दों पे बात कर ली। सुबह से प्रभात खबर लगातार ग्राउंड ज़ीरो पर है। हम हकीमपुर पोस्ट पर हैं। यहाँ से लगातार जो भी अपडेट आ रहा है वो हम वीडियो के ज़रिए आप तक पहुँचा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रभात खबर।